Hello everyone, welcome to Unacademy. In this session, we are going to talk about RBI guidelines. RBI की कुछ अहम और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस आई हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो गाइडलाइंस है एक तरह से अभी ड्राफ्टेड है, अभी ये प्रपोज की गई हैं, अलग अलग बैंक से पूछा गया है कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं। और आखिरकार गाइडलाइंस क्या है कि अब कस्टमर्स कार्ड नेटवर्क्स को चूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग क्रेडिट कार्ड को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, या डेबिट कार्ड, उनको तो पता होगा कि कार्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी अनजान है कि कार्ड नेटवर्क्स होते क्या हैं। तो इस पूरे सेशन में हम कार्ड नेटवर्क के बारे में भी बात करेंगे, इसकी प्रोसेस को भी मैं आपको समझाऊंगी, और ये जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा है। उससे पहले अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। शिखापुरी 11 जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ दे सकते हैं जिस भी पर्सपेक्टिव में आपको वीडियो चाहिए। अनअकैडमी जुडिशरी के ऑफिशियल चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमने ये चैनल अभी ही बनाया है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब बात रही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, तो अनअकैडमी जुडिशरी जो है वो इंदौर आ रहा है। जो भी लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो इंदौर पहुंच सकते हैं, और इंदौर में अनअकैडमी जुडिशरी के एजुकेटर्स आपके साथ में आ रहे हैं। 50+ जजेस जो बन चुके हैं वो आपके साथ होंगे। आप उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और आपके फेवरेट एजुकेटर्स भी वहां पर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, आई विल ऑल्सो कम देयर। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ इंदौर आएँ। 8 जुलाई 2023 को जो है इंदौर में ये हमारा इवेंट होने वाला है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे जजेस जो हैं वो आपके सामने हैं जो आ रहे हैं, और इससे अलावा भी बहुत ज़्यादा जजेस जो हैं आपके सामने आएंगे। आप उनसे जो है जितनी भी आप बातचीत करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं अनअकैडमी के कोर्सेज की बात करूं तो अनिल सर का जो कोर्स है वो 12 जून से स्टार्ट होने वाला है, और फाउंडेशन बैच जो है 22 जून से हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप जितनी जल्दी हो सके उसे इनरोल कीजिए। पुरी 21 इज़ द कोड। अगर आप पुरी 21 कोड यूज़ करेंगे तो आपको भारी मात्रा में बेटा डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी कोर्सेज के ऊपर। तो आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं। उससे पहले अगेन मैं आपको बता दूं कि इस अगर कोड को आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, फ्री में रजिस्टर कर सकते हो, और वैसे भी आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा रैंकर समिट का। अब आज के बारे में बात करते हैं। जो मुद्दा आया है कि आरबीआई ने ये बोला है कि कस्टमर्स अब कार्ड नेटवर्क्स को चूज कर सकते हैं। अब ये जो है इंफॉर्मेशन तो आ गई, ये न्यूज़ तो आ गई, लेकिन अब मैंने आपको जैसे बताया कि अभी ये प्रपोज किया गया है, बैंक्स के लिए प्रपोज किया गया है। लेकिन कार्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं? अब आपने कार्ड्स के नीचे ये देखा होगा, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब बने हुए होते हैं। कुछ में रुपए भी है, क्योंकि वो इंडिया का कार्ड नेटवर्क है, वो भी आ चुका है। तो ये आपने देखा होगा। तो क्या आपने कभी गौर फरमाया है कि आखिरकार ये वीज़ा या मास्टर कार्ड ये सब क्यों लिखा होता है? ये है क्या? तो देखिए, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा पुरानी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम स्टार्ट ही हुए थे बैंक से पैसा लेना, राइट। अब देखो, जब बैंक जो है सिस्टम में आया तो बैंक ने क्या, हमारे खाते बनाना स्टार्ट कर दिए। खाते मतलब अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिए, जिसमें हम क्या करते थे, अपना पैसा डालते थे। अब बैंक ने और लोगों के साथ जुड़ा, बहुत लोग जो थे बैंक के साथ जुड़ गए, सब लोगों ने अपने जो है अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। अब जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा भीड़। मतलब अगर मुझे बैंक से अपना पैसा निकलवाने जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था, और इतनी बड़ी जो लंबी लाइन थी उसमें लगना पड़ता था। तो बैंक ने क्या किया, एटीएम सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि अब आप क्या करो, आपके पास एक कार्ड है, आप सीधे हमारे एटीएम में जाओ और वहां से क्या कर दो, पैसे निकलवा दो। अब जब एटीएम में भी जाते थे तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, एटीएम में इतनी ज्यादा लाइंस हो जाती थी, मेरा कार्ड अलग और एटीएम जो है वो अलग बैंक का, तो बहुत ऐसी चीजें अलग अलग होने लग गई। तो इसी ही पिक्चर में, अब ये तो थी डेबिट कार्ड की, एक और पिक्चर अगर मैं बोलूँ आपके सामने तो क्रेडिट कार्ड का भी सिस्टम ऐसा ही है। क्रेडिट कार्ड का सिस्टम, जैसे मेरा अकाउंट जो है किसी और बैंक का है, लेकिन जहां से मैं परचेज कर रही हूँ उनका अकाउंट किसी और बैंक का है, तो ये तालमेल कैसे जुड़ेगा? तो यहीं पे हमारी पिक्चर आती है। जो हमारे कार्ड नेटवर्क्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? चलिए, अब मान लीजिए आप जो है कस्टमर हैं और आप एक मॉल में गए, ठीक है, आप मॉल में गए और आप जो है शूज लेने गए, आप भाई नाइकी, एडिडास, जहां पर भी आप चले गए। अब यहां पर आप शूज लेने गए, आप लेके गए अपना क्रेडिट कार्ड।
अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। डेबिट कार्ड आपका अपना कार्ड होता है, मतलब इसके अंदर आपके अपने पैसे, जो आपके अकाउंट में पैसे होंगे वही आपके डेबिट कार्ड में पैसे होंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके अपने पैसे नहीं होते, वो बैंक के पैसे हैं, राइट। आप कहीं भी गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से बिल है। जैसे आप फोन यूज करते थे, पोस्ट पेड में हम फोन यूज करते हैं, तो हम फोन चलाते रहते हैं और हमारा बाद में जो है एंड में बिल आता है। वैसे ही आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं, वहां से आप खरीदारी कर लेते हैं और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या आता है, बिल आता है। अब चलिए, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जो है कस्टमर, आप गए मॉल में और आप नाइकी के शोरूम में गए। अब आपका जो अकाउंट है वो है एसबीआई का, लेकिन नाइकी के शोरूम वालों का है एचडीएफसी। अब देखो, आजकल सब लोग कार्ड कैशलेस हो गए हैं, मेरे पास है क्रेडिट कार्ड, मुझे इनको बिल पे करना है, कैसे करूं? मेरा बैंक एसबीआई, उनका बैंक एचडीएफसी, कैसे होगा? तो यहीं पे पिक्चर आती है। ये जो कार्ड नेटवर्क्स हैं वो क्या करते हैं, वो मेरे कार्ड, मेरा जो अकाउंट है जो एसबीआई में, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे कि भैया इसके पास इतनी है भी है, जो है इनकी वैल्यू इतनी है कि इनके पास ये नाइकी के शूज़ खरीदने की है इनके, कि ये खरीद सकते हैं। तो हाँ जी, एसबीआई बताएगा कि जी जी इनके पास इतने पैसे हैं कि ये खरीद सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, ये फंड ट्रांसफर जो कर देगा, ये मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये जो है फंड ट्रांसफर कर देंगे एचडीएफसी में। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा चला जाता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसीजर होता है कार्ड नेटवर्क्स का। तो ये तो थी कार्ड नेटवर्क्स की, आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो यही अगर मैं बात करूं कितने टाइप के कार्ड नेटवर्क्स हैं, तो वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे जो इंडिया का है वो भी लॉन्च हो चुका है। ये डिफरेंट कार्ड नेटवर्क्स हैं। अगर मैं वीजा और मास्टर कार्ड की बात करूं तो ये है बाहर के, राइट, ये इंडिया के नहीं हैं, ये बाहर के हैं। अब अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में को अगर यूज किया जाता है, जैसे बहुत ही भारी मात्रा में ये जो है यूज किए जाते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे के पूरे ग्लोब में ये जो है मास्टर कार्ड्स, जो कार्ड नेटवर्क्स हैं वो यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको यूज करते हैं तो ये डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये एक तरह से एक सर्वर है, अब ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी क्या है, स्टोर करके रख रहा है, तभी तो ये दूसरे बैंक्स को पहुंचा रहा है ना हमारी इंफॉर्मेशन, इसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो मतलब इंडिया के जितने भी लोग मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड यूज कर रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन किनके पास, बाहर की कंट्री के सर्वर के पास है। तो ये एक इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है कि हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में ये किस तरह से यूज की जा सकती है। सेकेंड अगर देखूं तो मास्टर और वीजा कार्ड में क्या है, एक तरह से मोनोपोली बनी गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी ने भी किसके साथ कनेक्ट किया, वीजा या फिर मास्टर कार्ड के साथ, अलग अलग बैंक्स ने इनके साथ कनेक्ट किया। तो क्योंकि इनकी मोनोपोली बन गई है, ये अपनी टाई अप फीस जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है बना लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर फीस जो है वो बयां की गई है, भाई मोनोपोली अपने अकॉर्डिंग फीस बनाएंगे, तो ये जो है ये भी बैंक्स को बहुत ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर मैं रुपए की बात करूं तो रुपए जो है वो इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, इंडियन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, रुपए में ये अगर मैं बात करूं 2017 में 15% यूज हो रहा था, लेकिन 2022 में यही जो हमें अमाउंट बढ़कर कितना हो गया, वैल्यू बढ़कर 60% हो गई है। रुपए में हमें ये कोई भी खतरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अब अगर डोमेस्टिक ही हमारा जो है कार्ड नेटवर्क होगा तो बैंक्स को इतना टाई अप फीस भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी जो है एडवांटेजेस भी आ जाती हैं। अब आई होप आपको प्रोसेस भी समझ गई होगी कि कार्ड नेटवर्क आखिरकार काम क्या करते हैं, अलग अलग कार्ड्स क्या हैं और इनका जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंडिया ग्रो कर रहा है। अब वो टाइम गया जब पहले होता था कि लोग क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज नहीं करते थे, उनको लगा कि क्रेडिट कार्ड अगर एक बार ले लिया तो फंस गए। ऐसा नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड्स भी आपको बहुत ज्यादा जो है वो सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने ये गाइडलाइंस की है, क्यों गाइडलाइंस शो की है, क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की, तो क्या होता है, मैं अगर बैंक के पास गई, बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड जो है वो दे रखा है कि भैया ये एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, मैं उसको लेने गई। अब एचडीएफसी ने जिसके साथ टाई किया होगा, मास्टर कार्ड या फिर वीजा के साथ, वो तो वही कार्ड देगा ना मुझे, ठीक है, वीजा के साथ ही कनेक्टेड वाला। लेकिन अब क्या हो सकता है, मैं एचडीएफसी का कार्ड ले सकती हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि उस एचडीएफसी कार्ड में मैं वीजा का लूं या फिर मैं रुपए का लूं या फिर मैं मास्टर कार्ड लूं, ये मेरी इच्छा रहेगी। तो अब ये गाइडलाइंस जो है आने वाली हैं, ये प्रपोज भी हो गया है, बैंक्स के लिए भी प्रपोजल रखा गया है कि आप बताइए क्या ऐसा करना सही भी है, राइट। तो ये जो है वो चीज आने वाली है।
तो आज की जो इम्पोर्टेंट सेशन था वो बेटा यहीं तक था, जो आपकी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस तरह से जो है हमारा होने वाला है, राइट। तो जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड जो है कार्ड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ड्स देखिए आजकल सबके पास होता है, बी इट डेबिट बी इट क्रेडिट, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।